बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का, ठीक है। और डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट जो हमारा सब्जेक्ट है ये है एमएस फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट एनुअल का, सही। तो इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट दी फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सब हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में अबाउट दी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन हमने पढ़ा था, और उसके अलावा हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर हमने वेरियस टाइप्स के रीजंस को डिस्कस किया था कि वो ऐसी कौन कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड्स जो हैं तमाम इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो अर्थ के ऊपर सक्सेसफुल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने बहुत सारे रीजंस को डिस्कस किया था, जैसे कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो उनको सक्सेसफुल बना रहा है ऑन अर्थ, सही। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द एक्सोस्केलेटन, तो थोड़ा सा जो है इसके बारे में एक आप लोग को आइडिया है कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में होता है? एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की फॉर्म में होता है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स, सही। अब ये जो क्यूटिकल है इसकी आगे फर्दर कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था क्या क्या था इसके अंदर? 2 लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। 2 लेयर्स हैं इसकी, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। ये क्यूटिकल की 2 लेयर्स हैं। और क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल जो है ये एक्सोस्केलेटन है, सही। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल एंड देयर आर 2 लेयर्स ऑफ क्यूटिकल, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल क्या है? ये आउटर लेयर है। क्या है ये? आउटर लेयर है। उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एपिक्यूटिकल। और जो प्रोक्यूटिकल है ये इनर लेयर होती है और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, सही। कौन कौन सी? एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। Cuticle is divided into 2 layers, epicutical and procuticle, while procuticle is further divided into 2 layers, exocutical and endocutical, सही। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट द एक्सोस्केलेटन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, सही। अब ये जो क्यूटिकल होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इसको डिफरेंट टाइप्स के नेम्स दिए जाते हैं। क्या होता है कि दिस क्यूटिकल इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, सही। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल इज इन द फॉर्म ऑफ अब क्यूटिकल को क्या किया जाता है? क्यूटिकल को जो है डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स के नेम दिए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है कि डिफरेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। क्या होता है? हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है मेटामेरिज्म पाई जाती है। मेटामेरिज्म का क्या मतलब है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की और ये डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, सही। इसी तरीके से ये जो क्यूटिकल, ये या आप इसको कह लें ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये भी डिफरेंट सेगमेंट्स में ही डिवाइड होता है, जैसा कि उसकी इंटरनल बॉडी
सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है आर्थ्रोपोड्स की। तो अब हम देखें क्यूटिकल की डिवीजन बेसिकली किस तरीके से होती है, किस तरीके से ये जो है उसकी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कवर करता है। तो क्या चीज है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये भी सेगमेंट्स की फॉर्म में पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। सही। क्यूटिकल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स। जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई है, इसी तरीके से जो एक्सोस्केलेटन या जो क्यूटिकल है इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स। अब जो एक प्लेट है जो कि डोर्सल इन पोजीशन है उसका क्या नाम है, टर्कम। ठीक है। अभी हमने कहा कि क्यूटिकल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स। वन डोर्सल प्लेट जो होती है उसको क्या कहते हैं, टर्गम। टर्गम क्या है, वन डोर्सल प्लेट। टर्गम क्या है, वन डोर्सल प्लेट। सही। जैसा कि आप ये समझे, ये जो हमारा फ्रंट वाला व्यू है आप इसको क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। ये हमारी कौन सी है, वेंट्रल साइड। जबकि जो हमारी बैक वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं, डोर्सल साइड। इसी तरीके से आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखें, अगर आप किसी इंसेक्ट को अपने माइंड में लेकर आते हैं या फिर किसी क्रैब को, तो फिर आपने किस तरीके से अपने माइंड में रखना है कि जो उसकी डोर्सल सरफेस होती है, जो आर्थ्रोपोड है उसकी जो डोर्सल सरफेस है वहां पर जो एक प्लेट या जो क्यूटिकल पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, टर्गम। टर्गम क्या है, डोर्सल प्लेट्स। अब ये इंडिविजुअल है। अभी हमने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ, उसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है। ये एक इमेजिन करें एक ऑर्गेनिज्म है, ये उसके अंदर डिवीजन हुई है उसकी बॉडी की। क्या है ये, एक डिवीजन है ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। तो अब जो ये एक प्लेट है जो कि कवर कर रही है डोर्सल सरफेस पर उसकी एक सेगमेंट को, इसको क्या कहते हैं, टर्गम। ये क्या है, टर्गम। सही। और ये कौन सा व्यू है, डोर्सल व्यू या डोर्सल सरफेस आप इसको कह रहे हैं। सही। डोर्सल सरफेस है ये। डोर्सल सरफेस पर जो ऑर्गेनिज्म की और बॉडी को क्यूटिकल कवर कर रही है उसको क्या कहते हैं, टर्गम। इसी तरीके से हर एक सेगमेंट को जो है वो कवर करेगी। इसी तरह से हर एक सेगमेंट को कवर करेगी क्या चीज, एक्सोस्केलेटन कवर करेगा हर एक सेगमेंट को। सही। ये देखिए इस तरीके से ये व्यू नजर आएगा। ये डिफरेंट सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड हुई है और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है टर्गम। टर्गम क्या है, डोर्सल प्लेट। डोर्सल प्लेट क्या है, ये बेसिकली क्यूटिकल है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कवर कर रही है। सही। अब जो एक और इसके अंदर दूसरी प्लेट है उसका क्या नाम है, वेंट्रल प्लेट, और उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, वन वेंट्रल प्लेट। स्टर्नम क्या है, वन वेंट्रल प्लेट, यानी कि वेंट्रल सरफेस पे जो सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, जो उसकी बॉडी है और उसकी बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस है वहां पर जो क्यूटिकल या जो प्लेट पाई जा रही है उसका क्या नाम है, स्टर्नम। वन वेंट्रल प्लेट इज कॉल्ड एज स्टर्नम व्हाइल द वन डोर्सल प्लेट इज कॉल्ड एज टर्गम। अब ये किस तरीके से होगा, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म की वेंट्रल सरफेस है। सही। और ये उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये वाली जो प्लेट है ये क्या है, स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम। इस
वेंट्रल प्लेट को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। सही। इसी तरीके से एक थर्ड प्लेट इसमें पाई जाती है, उसको क्या नाम है? उसका नाम है प्लूरल प्लेट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्लूरल प्लेट। अब प्लूरल प्लेट कौन सी होती है? जो कि इन बॉडी के साइड से अराइज हो रही होती है। ठीक है कि हमारी जैसे हमारी बॉडी की साइड्स हैं, तो इन साइड्स पर जो क्यूटिकल होगी, जो प्लेट्स होंगी, उसका क्या नाम है? प्लूरल प्लेट। ये इस तरह से होंगी। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी जो है उसके दोनों की दोनों जो साइड्स होती हैं बॉडी की, उस पर क्या होती हैं? प्लूरल प्लेट्स होती हैं। सही। इसी तरीके से यहाँ से अगर डोर्सल व्यू से देखेंगे या वेंट्रल व्यू से देखेंगे, तो दोनों की दोनों जो बॉडी की साइड्स हैं वहां पर क्या होती हैं? प्लूरल प्लेट्स पाई जाती हैं। सही। तो एक्सोस्केलेटन इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होकर आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को कवर करता है। अब ये जो प्लेट्स हैं, टर्गम, स्टर्नम, प्लूरल, यानी कि जो डोर्सल प्लेट है, वेंट्रल प्लेट और प्लूरल प्लेट है, एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। सही। ये जो इनका पॉइंट है ना यहाँ पर, ये देखिए, ये जो इनके पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स पर तीनों की तीनों डोर्सल और एक इसकी बैक साइड पर वेंट्रल और एक ही प्लूरल, ये तीनों की तीनों प्लेट्स जो है एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। सही। एंड एट द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन वहां पर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन, जो एक्सोक्यूटिकल जो है वो एब्सेंट होती है। हमने अभी मैंने क्या बताया आपको कि वन डोर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट एंड प्लूरल प्लेट, these three plates articulate with one another. ठीक है। एंड एट द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन एक्सोक्यूटिकल इज एब्सेंट। क्या बात है? एक्सोक्यूटिकल इज एब्सेंट एट द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। सही। एक्सोक्यूटिकल क्या होगी? एब्सेंट होगी उस पॉइंट पर जहां पर ये तीनों की तीनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। सही। जबकि एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों की दोनों प्रेजेंट होंगी एट द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। राइट। अब अगर हम ये देखें कि लेग्स और जो अपेंडेजेस पाई जाती हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वहां पर एक्सोस्केलेटन कैसा है? अब जो लेग्स और अपेंडेजेस पाई जाती हैं आर्थ्रोपोड्स में, वहां पर एक्सोस्केलेटन कैसा है? ये देखेंगे अपन कि लेग्स एंड अपेंडेजेस कि लेग्स एंड अपेंडेजेस बेसिकली कैसी हैं, वहां पर किस तरीके का जो है एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी बॉडी के साथ साथ इनके लेग्स और अपेंडेजेस भी क्या हैं? सेगमेंटेड हैं। लेग्स एंड अपेंडेजेस कैसी हैं? सेगमेंटेड हैं। सेगमेंटेड का क्या मतलब है? कि ये भी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती हैं। सही। लेग्स एंड अपेंडेजेस आर आल्सो सेगमेंटेड इन आर्थ्रोपोड्स। सही। एंड ईच सेगमेंट इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। ठीक है, जो कि किसकी फॉर्म में होगा? विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब एक्सोस्केलेटन कैसा होगा इसमें? इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि वो ट्यूब सा बना देगा उसके लेग्स और अपेंडेजेस पर। आर्थ्रोपोड के जो लेग्स एंड अपेंडेजेस होते हैं वहां पर एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, और ये ट्यूब्यूल्स भी जो हैं क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं और क्या बना देती हैं? जॉइंट बना देती हैं। सही। These tubules articulate with one another and make joints. अगर आप इंसेक्ट्स की लेग्स देखें या फिर आप क्रैब की या स्कॉर्पियन की इनके लेग्स देखें तो इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जॉइंट्स किस वजह से हैं इनमें? कि एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, जो कि इन डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर करते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती हैं और फिर जॉइंट्स बना देती हैं। सही।
यहाँ तक जो है आप लोगों को एक्सोस्केलेटन की आई होप कि समझ आ गई होगी कि एक्सोस्केलेटन जो है उसके डिफरेंट सेगमेंटेड पार्ट्स को कैसे कवर कर रहा है और उसके जो लेग्स एंड अपेंडेजेस हैं उनको कैसे कवर कर रहा है। थैंक यू।